सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी गुर प्रसाद सो सतगुर धन धन जिन परम गढ़ तोड़िया सो सतगुर वाह वाह जन हर स्यों जोड़िया हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सब बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नाम नित दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सुकहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाए दर्शन परस्या गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परस्या गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। परम सन्मानयोग जबर छत्र तख्त दे मालक वाली कुल कायनात धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे प्यारे साथ संगी जनों बहुत ही बड़े भागे हो जो कि अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफलियां करने वास्ते क्योंकि साहब जी सानू बाणी अंदर हमें समझाते भी हैं कि एक एक श्वास बड़ा कीमती है दम दम सदा संभालता अगर वो मालिक हमें संभाल रहा है हर श्वास जिस दिन श्वास नहीं उस दिन तो घर में गुरु साहब जी कहते हैं काडो काडो होई कि ले जाओ। पत्नी कहती मैं बड़ा प्रेम करती हूँ पति से। बच्चे कहते हैं पापा 2 दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं मन नहीं लगता।
माँ कहती है तू मेरी आँख का तारा है, जब मैं तुझे ना देखूं तो मुझे रात में नींद ही नहीं आती। पत्नी कहती है तुम्हारे बिना मेरा संसार सुना है। पर गुरु साहब जी कहते हैं जब श्वास, ये कीमत किसकी है? जिसकी कीमत थी ना उससे नहीं पहचाना। ये श्वासों के लिए ये जो चल रहे थे ना, आ रहा था श्वास, जा रहा था, इसी की कद्र थी, इसी के लिए बच्चे कहते थे। आज नहीं चल रहे तो बच्चे भी रोते जरूर हैं पर रखते नहीं। माँ रोती है पर आज रखती, घर में रखने के लिए वो भी नहीं राजी है। यहाँ तक कि कपड़े कोई निशानी भी नहीं घर पे रखते कि यहाँ रख लिया याद आया। ये चीज इसकी रख ली तो क्या पता हमें परेशान ना करे। जिसने सारी उम्र तुम्हें सुख देने के लिए अपना जीवन लगा दिया हो वो क्या परेशान करेगा। पर जो ये श्वास मिले हैं, मैं बेनती कर रहा था, बड़ी कीमत है इनकी। गुरु साहब जी कहते इन्हें संभालो। जो भी काम करते हैं गुरु साहब जी कहते काम करते रहो। भगत साहबान जी कहते हैं ना, शब्द पढ़ते हैं बानी के अंदर, हाथ पाँव कर काम सब, जितना भी काम करते हैं। ये नहीं कहा कि काम छोड़ के ही रब को त्यागना है, रब को याद करना है। काम चाहे हमारी बहन कोई रसोई में काम कर रही हो, कोई भाई दुकान पे बैठा है, कोई सफर कर रहा है, तो भगत साहबान ने कितने कमाल की जुगती दी है। क्यों दी है? क्योंकि श्वासों की कीमत है। इसे चुकाते रहो साथों साथ, कर्जाई मत बनना। अगर कर्जाई बन के जाओगे तो कर्जे वाले को कई बार फिर फांसी लगानी पड़ती है, फिर वो टंगा होता है, खुदकुशियां कर लेते हैं लोग, फिर आत्मिक जीवन की भी खुदकुशी हो जाती है। आत्मिक तौर पे बंदा मर जाए तो कर्जाई हो गया। इसलिए ये कर्जा नहीं रखना है। कैसे कर्जे को उतारना है? हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन। अपने चित्त को अकाल पुरख से जोड़ के रखना है। सो आओ आज जिस संबंध में ये इतने बड़े प्रोग्राम आप संतों के सहयोग से प्रबंधक कमेटी ने लिखे हैं, आप संतों ने आशीष बख्शना। गुरु साहब जी कृपा करें, आप कृपा करके विचार करवा लें। एक बार कहते दोवें हाथ जोड़ गज के बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, मैंने रात में भी बेनती की थी कि हमारी इतनी पाया नहीं कि हम गुरु साहब जी के जीवन को बयान कर सकें। ये तो एक छोटी सी कोशिश है। वो कहते हैं कि समुद्र में क्या इसकी गहराई है, क्या इसकी लंबाई है, क्या इसकी चौड़ाई है, ये सारी बातें ना किनारे पे खड़ी होकर नमक की ढेलियां, जो नमक होता है वो ये आपस में बातें कर रहे हैं। इसकी कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, कितना पानी होगा। उसमें से एक ढेली बोली कि मैं इसके अंदर जाती हूँ और पता करके फिर वापस आऊंगा। वो ढेली ने जब इतनी बात बोली ना, वो समुद्र के बीच गई, डुबकी लगाई। जो किनारे वाली थी बैठी सोच रही थी कब आए, पर वो समुद्र का ही रूप हो गया, उससे बयान नहीं किया जा सकता। तो छोटी सी कोशिश है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिन्हें हम उनके जैसा दाता नहीं है। अगर वो पटने की धरती पे, जब हम हिंदुइज्म को भी देखते हैं ना, तो तीर्थों पे जाके आज भी नदियों की पूजा करते हैं। पटने की धरती पे गंगा है,
लोग जाके गंगा मैया से मांगते हैं, मुझे दूध दो, मुझे पुत्र दो, मुझे दान दो, मुझे ये चीज चाहिए। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इतने बड़े दाते हैं कि उन्होंने गंगा को भी सोने के कंगन भेंट, और उस पार नंदेड़ की धरती पे गोदावरी। लोग वहां पे भी जाके दाते मांगते हैं, आज भी मांगते हैं। पर हम जिसके पुत्र हैं उसने वहां हीरे भेंटे, उसको भी दिया। कितने बड़े दाते के हम सिख हैं, तो जिसका पिता के पास इतनी बड़ी दौलत हो और जहां से जाके लोग मांगते हैं और हमारा पिता वहां दान करे, उसकी औलाद किसी और से मांगती फिरे और कहीं से जाके इच्छा करे कि हमें दो, तो कितनी बड़ी नामोशी की बात है। इसलिए मैंने रात में भी बेनती की थी कि गुरु पे भरोसा रखें, विश्वास। गुरु साहब जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो, जिन्होंने प्रेम किया तेन ही प्रभु, उन्होंने फिर प्रभु को पा लिया। प्रेम की बहुत प्रेम जो हम करते हैं ना, बच्चा माँ पत्नी कहती मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, बच्चे पिता कहता मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, ये मोह है सब। अगर ये प्रेम होता ना, तो जब बच्चा नालायक निकल जाता तो बापू ये ना पिता कहता कि तू बेदखल हो जा। प्रेम कहता है, प्रेम पे सब कुछ वार दिया जाता है, इच्छा कोई नहीं है कि हमें बदले में कुछ चाहिए, भाई मुझे ये दोगे तो ये मिलेगा। प्रेम में बदला नहीं है। प्रेम अगर गुरु से किया है तो सिख क्या कहता है, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्या पाइया। वो तो फिर हुक्म ही हो जाता है कि जो हुक्म किया 7 बजे उसे ही मान लिया। गुरु गोबिंद सिंह बस समय के अंदर रहते रहते ना कुछ प्रेम वाली रूहों को, जिन्होंने सच में प्रेम किया। एक तो पटने की धरती पे पंडित शिवदाता गंगा पे जाके घाट पे रोज बैठता है, भगवान राम का ध्यान करता है। पर उम्र बीतती 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 आज बुजुर्गी में आ गई। आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, जो बाल थे काले की जगह अब सफेद हो गए, पर जिसे मानते हैं अभी तक दर्शन नहीं। और इस बार गुरु साहब जी जो कट कट के अंतर की जानन, अंदर दियां जानन वाले, उनको पता था कि रूह भिजी हुई भीगी हुई रूह है, गुड़ोंद है अंदर से, इसे प्यास लगी है। जो प्यासा होता है ना, जो बिलग्राह होता है, कई बार देखा नहीं, एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो वो कई बार पानी मांगता है, बंदा भाग के लेके आता है, इससे जरूरत है, घायल हो गया। और पता था कि शिवदत्त घायल पड़ा है, इसे अब पानी की जरूरत है, पियाना पड़ेगा। गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसी कृपा की उस पे कि वो बुजुर्गी की अवस्था में ही बचपन में खेल रहे उस भगवान रूप गुरु गोबिंद सिंह गोविंद राय का आशिक हो गया। वो जिस पार देखता है उस पार उसे अब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खेलते हुए नजर आते हैं, जिस पार नजर मारता है। इसी दौरान वहां पे हम जो वहां का इतिहास देखते हैं, फतेह चंद राजा है, विशंबरा देवी रानी है। एक मन में आस है कि सारा कुछ है पर घर में औलाद नहीं। गुरु साहब जी से मिलने से पहले उन्हें पता था कि एक पंडित है जो सच में भगवान का आशिक है, पर ये नहीं पता था कि वो जिसका आशिक है वो मिल चुका है उससे। दोनों
आज रानी और राजा पंडित शिवदत्त के पास जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप भगवान को रोज पूजते हो, मानते हो, हमारी भी एक अरदास प्रवान करा दो, हमारी भी एक दुआ, हमारी भी एक जो मन की इच्छा है भगवान से उसके रजिस्टर में दर्ज करवा दो। क्या इच्छा? घर में संतान नहीं है। अब पंडित शिवदत्त ने ये नहीं कहा कि मैं अरदास करूंगा, उसने कहा तुम्हारी सुनी गई, अगर ये मान चाहिए तुमको दाद तो जाओ जाके वो गलियों में खेल रहे बालक गोविंद राय से मांगो, उससे कैसे मांग लूं? वो तो बचपन में बच्चों के साथ खेलते। वो कहता है मैं जिसको लंबे समय से रोज याद करता था और मैं आज बुजुर्ग हो गया हूं, जिसे मैं याद करता था वो आ गया पटने की धरती। और ये गए, फिर मन में सोचा कि अगर वो है, मन में तीव्र इच्छा पैदा हुई, अपने आप आया। विशंबरा देवी रोज याद में बैठती है, रोज याद करती है कि कब आएगा। अब लगन लगे, प्यास पैदा हो गई अंदर। आज गुरु गोविंद साहब महाराज जी उसमें गोविंद राय के रूप में बच्चों के साथ खेलते खेलते विशंबरा देवी के घर चले, जाके गोदी में बैठे और कान के पास जैसे कहा था ना जाके पंडित शिवदत्त चाहत दा मतलब हुंदा वेख, जिन्नू वेखना चाहना है अज तेरे कोल आ। जिसे देखना चाहते थे चाहत दा मतलब वेख ले, दर्शन कर ले, ओदे अज आ गया ही कोल। विशंबरा देवी की गोद में बैठ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं मां, जो अंदर प्यास थी ना पुत्र की, संतान की, वो एक आवाज ने खत्म कर दी। विशंबरा देवी कहती है मां, अंदर की प्यास तो खत्म हो गई, पर तुम्हारी मां तो कोई और है। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चे की दो माएं? तो गुरु साहब जी ने वहां पे भ्रम को तोड़ने के लिए कहा मां, जैसे दोनों आंखों में ज्योत एक है, वैसे ही मैं तुम्हारी दोनों माओं का एक लाल। आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं। वहां पे चोज इतने आशिक हुए, जिस दिन पटने की धरती को छोड़ना था ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, अगर सबसे ज्यादा दुखी था तो विशंबरा देवी थी, मां थी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से कहा विशंबरा देवी ने कि हमारा मन नहीं लगेगा, आंखों में पानी है। गुरु साहब जी ने कहा कि हम यहाँ से जा नहीं रहे। गुरु तो आज भी नहीं गया, 10 पातशाहियां दी जोत धन। आज भी गुरु दर्शन देता है, पर किन्हें देता है? जिन्हां दी भावना होती है, जिनके अंदर भावना होती है, जिनके अंदर प्रेम होता है, जिनके अंदर वैराग होता है। जिनके अंदर ये भावना नहीं, प्रेम नहीं है, वैराग नहीं है, वहां तो फिर वो तो बंजर है ना। बंजर में कभी बीज नहीं जमता। जितना मर्जी अच्छा ला के बीज बो दो, बंजर वो गला सड़ा देते हैं। पहले धरती को तैयार करना पड़ता है, वो तैयार हो तो फिर बीज शब्द वो जरूर जमेगा, और जो हमारी इच्छाएं हो वो जरूर पूरी होती हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा मैं जा नहीं रहा, मैं यही हूं। जब भी मुझे तुम याद करोगी, बच्चों को बुला के कुंगनियां, चने पुजे हुए, अबाले हुए, तो पूड़ियां
ये बच्चों को खिलाना, मैं तुम्हें उन्हीं में ही नजर आ जाऊं खेलता, मैं भी उनके साथ आया करूंगा। तो आज भी वहां लंगर चलता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बहुत कौतक किए। वहां से चलते हुए रास्ते में संतों को दर्शन देते हुए गुरु साहब जी कहीं पे खिचड़ी खाते हैं, कहीं पे संतों को दर्शन दे के निहाल करते हैं, फिर पटने की धरती पे आज आनंदपुर साहब की धरती पे पहुंच गए। यहाँ पे भी गुरु साहब जी ने बहुत नियामतें, बड़ी कृपा रहमत की। यहाँ पे एक मलाह का जिक्र होता है, भाई सैदा मलाह। सतलुज दरिया आनंदपुर के पास में ही बहता है। और ये जो भाई सैदा है ना, ये उस दरिया में अपना बेड़ी चलाता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो रूह थी ना, बड़ी प्रेम वाली, बड़ी पिजी हुई। ये जो बेड़ी चलाता है ना, घर से गरीब बहुत था, अत दी गरीबी सी घर। लोग तन पे उत्ते कपड़े पाते ने, लोग तन पे कपड़े डालते हैं, और ये कपड़े नहीं, ये लोगों के फटे पुराने कपड़ों को तोपे लगा के फिर अपने तन पे, क्योंकि गरीबी बड़ी थी। जो पैरों में चप्पल डाली थी पता नहीं कब की ली होगी। अब देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कितनी रहमतें करते हैं। इतनी गरीबी थी, जो सुबह से लेके शाम तक कमाता था वो लेके जाता था, फिर घर में प्रसादा पानी तैयार होता। संगत इधर से संगत जो गुरु के दर्शन करने आती थी सतलुज दरिया के उस पार की, उन्होंने बेड़ी में बैठ के, नाव में बैठ के ये बातें किया करनी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गरीब नवाज, वो गरीबों को गले से लगाते हैं, वो गरीबों से प्रेम करते हैं। और पंडित जो भाई सैदा जी है वो सोचते हैं कि मेरे जैसे गरीब को भी कोई रहबर गले में लगाएगा। यहाँ तो नफरतें करते हैं लोग, जो अपने आप को रहबर अखवाते हैं वो नफरतें करते हैं। कोई ऐसा भी धरती पे है जो हम जैसे गरीबों को गले लगाए। संगत ऐसे ही दर्शन करने आती है और बाणी पढ़ती है। एक दिन संगत बैठी है नाव में और वो कुछ पंक्तियों को मुख से उचारती है। क्या पंक्तियां थी वो? हाँ तुमरी करो नित्यास, प्रभ मोहे कब गल लावहेंगे। हाँ तुमरी करो नित्यास, प्रभ मोहे कब गल लावहेंगे। ये पंक्ति को बार बार संगत पढ़ती है, बार बार पढ़ती है। सैदा जब थोड़ी सी बेड़ी नाव आगे बढ़ी तो संगतों को कहता है कि मुझे बताओ ये किसका शब्द पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या? संगत ने कहा ये उसी हृदय का, उसी ज्योत का शब्द है जिससे मिलके आ रहा है। अच्छा, वो कहता है शब्द में एक कशिश है जो खींचती है। इसके अर्थ क्या है? वो कहते हैं इसके अर्थ है कि मैं आस करता हूं, एक इच्छा है कि मालिक जी वो कौन सा दिन है जिस दिन तुम मुझे गले लगाओ। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप मुझे अपने गले से लगा लोगे। पंडित सैदा फिर सुन्न हो गया, चुप हो गया। कहता है संगत को पढ़ो। अब संगत फिर पढ़ने लगी, ये ध्यान से सुनता रहा। जब तक संगत पार लगी इसने शब्द याद किया।
अब जितनी देर बेड़ी वो नाव चलाता है, ये इसी शब्द को पढ़ता है, हाँ तुमरी करो नित्यास। भिजा होया से अंदर से भीगा हुआ, जब भीगा हुआ रूह जब पड़ेगी बाणी तो कितना आनंद आता हो। हम तो ऐसे ही पढ़ देते हैं ना बाणी, जब हम सोदर की शाम की बाणी पढ़ते हैं ना, बाणी पढ़ने के समय भी भावना बनानी पड़ती है। कैसे? जब हमने ये बाणी शुरू करी, सोदर तेरा, अच्छा हमारे सामने कोई बैठा हो तो हम कहते हैं ये चीज तेरी, आसमान तेरा। अगर बंदा सामने ना हो तो हम कहते हैं ये सामान उसका, ये चीज उसकी। यहाँ पे कैसी भावना होनी चाहिए, अब सोचो कैसी भावना बनानी पड़ेगी। सो दर तेरा, अब किसी को तो मानना पड़े, तेरा किसे कह रहे हैं? गुरा, आवाज मारी ना गुरा। किसी को बच्चे को आवाज मारते हैं ना नाम लेके, अगर वो सामने है तो आवाज मारेंगे, अगर सामने नहीं है तो फिर कैसे आवाज मारेंगे? कैसी भावना बानी, ऐसे आवाज मारनी है, गुरा एक देव जाए, आनंद आएगा ना बानी पढ़ने। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। गुरु ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, मैं रात भी गल की, गुरु से तो बातें करना, बानी पढ़नी है गुरु से बातें करने के लिए, गुरु दे नाल गल्लां करन लई बानी पढ़नी, कि गुरु नाल साडीਆਂ ਗੱਲਾਂ हो सकन ते भावना बनाउणी पैणी। हुण भाई जेड़ा सजदा है ना, जो भाई सजदा है वो ये पंक्ति बार बार पढ़ता है, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु। आवाज मारता है ना सजदा बार बार, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। ये आवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक सतलुज तो ही पहुंची जा रही है। अंदरों ते भिजा होया सी ना, पहले से भी गाऊ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो हृदय में थे, आवाज दूर थोड़ी मारनी है, वो तो अंदर ही है, बस हमारी निगाह नहीं है देखने वाली। आप ये शब्द पढ़ते हैं ना, गुर मेरा संग सदा है। और गुरु तो साथ है, संग है, फिर देखने तो महीने है, देखने की जिम्मेदारी, वो दिखता भी है, उसको गले लगाना हो वो गले भी लगाता है। किसी ने सवाल कर दिया गुरु को, भाई ये कैसे? वो कहता रोला टंडा अंधला क्यों गाल लग गया ताए। कैसे गले लगे? हमारे पास तो जो उसका नक्शा बताते हैं वो नक्शा तो हमारे पास नहीं है। वैसे हमारे पास पैर नहीं है, वैसे हाथ नहीं है, वैसी आंखें नहीं है। गुरु साहब जी कहते हैं कि अगर उससे मिलना हो तो भय के चरण कर भाव के लोएन सुरत करे। आज चीजा कर ले तो अभी मिल जाएगा। फिर भाई सैदा बानी पढ़ता है, दिन पूरा दिन बेड़ी चलाई, शाम हुई, शाम को घर गया, घर पे जाके ये फिर पंक्ति गुनगुनाता है, आधी रात हो। वो कहते हैं ना कि विछड़िया नूं नींदा नहीं आउंदी। तुसी वेखो कई बार बच्चा मेले में जाए, वो माँ ब्याह बाप से अगर बिछड़ जाए ना तो बड़ा रोता है। उसे कहते तो चुप कर जाओ, कहता ना, कहता मैनू प्यो विखा दो। जदों मेरा प्यो विखाता मैं आपे चुप कर जाना, तानू चुप कराउण दी तुम्हें फिर थोड़ी जरूरत पड़ेगी कि चुप कर जा, मैं तो आपे ही चुप कर जाना। वो बच्चा कहता है कि मैं अपने बाप से बिछड़ गया हूं, मुझे अब सारी रात चैन नहीं आएगा, दिन चैन मिला दो बस। हुण भाई सैदा कहता है मैं तो बिछड़ा हूं, मुझे पता लग गया मैं अपने प्यो से बिछड़ गया। आधी रात हो गई, शरीर के
जे लोड़ है नींद, अचानक नींद आ गई। सुबह पत्नी ने आके उठाया, उठ दिन चढ़ गया, जे कुछ कमा के लैके आएगा ता ही सानू खवाएगा, जा जाके बेड़ी चला। अखा लाल ने क्योंकि रात सुता नहीं। उसे तरीके ना उठ के फिर बेड़ी विच चला गया। वहां जो साथ के मलाह है ना, ध्यान से सुनना, वो मलाह पूछते हैं, मलाह ने सवाल किया भाई सैदे को, भाई सैदे अखा लाल ने तेरिया ठीक नहीं लगता। वो कहता बिल्कुल ठीक है। हुण अंदरों हिरदा सच्चा सी, सारी गल खोल, सारी दास्तान सुना दी कि कल ऐसे ऐसे हुआ, रात में इसी पंक्ति को रटता रहा, अचानक नींद आई, सुबह फिर जल्दी उठ गया, इसलिए आंखें लाल। तो वो जो मलाह है वो ताड़ी मार के हंसते हैं, कहते सैदा कमला हो गया। सच्चे प्यारे जिन्होंने रब दे नाम की प्यास लग जाती है ना, लोग कमला ही कहते हैं। ये शुदाई लोग कहें कबीर बौराना, लोग कहते कि कबीर कमला हो गया, पर पता नहीं ना कमला नहीं हो गया है। इन्ना ये नहीं कमला, लोग कमले ने जेड़े इनू पछाण नहीं पाए। हुण वेखियो जदों सैदे ने इन्नी गल, इतनी सी बात अपनी सुनाई ना मलाह अपने साथियों को, ताड़ी मार के हंसे, सैदा कमला हो गया। वो कहंदा मैं कमला नहीं होया। वो कहंदे तू कमला हो गया, तेनू पता नहीं जिस गुरु दी तू बात करदा है, गल करदा है, जिस गुरु दी, वो गुरु सिंहासनों का मालिक है। उस गुरु के सिख है ना जो, वो घोड़ों के शाह सवार है, चंदन की चौकी पे गुरु का सिंहासन है, प्रसादी हाथी चौर कर दे गुरु ने। चबर छतर तख्त दे मालिक ने हो। हुण सोचो जो इन्नी गल कही जांदा, अच्छा आंदा मैं सुनिया है कि गरीब नवाज है। मन अंदरों थोड़ा जा दुखी होया, बेड़ी नू चप्पू दिता ते सतलुज दरिया दे विचकार लाया। फिर वही कहंदा मालका हुण जो मर्जी हो जाए, मैनू गल ना ला लाया, हुण ते अखीर हो गया। कहंदे अज फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सिखां दे नाल घोड़े ते असवार हो के आज सतलुज दरिया के किनारे पे आए और आके आवाज दी, सैदिया। सैदे ने अखा बीटिया ने तो वो पंक्ति पढ़ रहा है, मौज विच भिज्या होया, कन दे विच आवाज पई, पर सोचता है कि मुझे इतने प्रेम से कौन बुलाएगा। इतने प्रेम से तो कभी मुझे मेरी पत्नी ने नहीं बुलाया, बच्चों ने नहीं बुलाया। गरीबी होवे ना घर विच ते बंदा बड़ियां गल्लां तो मजबूर हुंदा है। हुण जदों इन्नी मिठी वो भी खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक दे मुख चों निकले हुए शब्द तो वड्डियां वड्डियां नूं कील देण। हुण जदों इन्नी गल सुनी ना, कन्ना ते भरोसा नहीं होया, फिर सोचदा है कि रात दा नींदरा है, भुलेखा लग्या होया। दूसरे जेड़े मलाह ने वो हैरान हो गए। फिर आवाज मारी मालिक जी ने, सैदिया सानू सद के आप विचकार जा खड़ा, इन्ना चिर हो गया तेनू वाजा मार दे, रात तू सुता नहीं, अज तेरे कोल आ गया, आजा आके गल लग जा। जदों सैदे ने वेख्या ना बेड़ी चों पछाह नूं मुड़ के, सैदे दियां अखां दे विच अथरू, वेखो दो टाइम दो वार बंदे दियां अखां च अथरू हुंदे ने, जां ते बहुत ज्यादा दुखी हो ते या फिर बहुत ज्यादा खुश हो। खुशी वेले भी आंखों में आंसू आ जाता है, और जब खुश होता है तब भी आंखों में आंसू आ जाता है। आंखों में आंसू हैं, पानी है, सिजल है। बेड़ी नू दवा दब चप्पू दिता, किनारे ते आया।
बेड़ी चों उतरिया, भज के जाके गुरु दे चरनी ढैण लगा। मालिक जी ने अगों फड़ लिया। गुरु साहब जी कहते तेरी जगह इत्थे नहीं, तेरी जगह ते हुण सीने च बन चुकी है, तेरी जगह ते हुण सीने च बन चुकी है। मैनू इत्थे भाई नंद लाल दे कुछ शब्द याद आए। भाई नंद लाल जी कहते कि सिखो, जिस गुरु दे तुसी सिख जे, जिस गुरु दे तुसी सेवक जे, वो गुरु कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। वो कहते हैं हर चीज का कोई मालिक होता है। इस टेंट का कोई मालिक है, इस जगह का कोई मालिक है, ये घर बने हैं इनका भी कोई मालिक है। वो कहते हैं कादर ने कुदरत बनाने के बाद उसका मालिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बनाया। वो भाई नंदलाल के शब्द हैं कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह को कहते हैं ये जितना कुछ भी देख रहे हो इसके मालिक हैं गुरु गोबिंद सिंह। इस करके मैं रात भी बेनती की थी कि फटको मत, कोई कहीं तुरा चला जाता, कोई धागे तबीत आज जो चलता है, कोई कहता है मुझे वहां से सुख मिलेगा। गुरु साहब जी कहते कि सब सुख दाता राम है। कौन कह रहा? गुरु तेग बहादुर महाराज। दूसर ना है न कोई। इहदा मतलब कि जे दूसरे नू माना, जी दूसरे के पास सुख लेने गए फिर तो गुरु झूठ मार रहे हैं, झूठ बोल दिया गुरु ने। गुरु थोड़ी झूठा है, असि झूठे हैं। गुरु को आए आप रोज ये पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा। सब कुछ एक दो चीज का ना थोड़ी इतने एक दो चीज गिना दी। साहब जी कहते हैं सब कुछ जो भी तू देखता है, क्योंकि मालिक गुरु गोबिंद सिंह है ना। भाई नंदलाल कौन एक हिंदू फैमिली चो है, औरंगजेब का सताया हुआ सिफत कर रहा है। अज बड़ा विद्वान सी, एक तो होंदा ना कि कोई भोला भाला उसे कहा कि मेरी बात करनी है तूने ये ले ले, पर जो विद्वान होता है उसे खरीदना बड़ा औखा होता है। और औरंगजेब के पास कोई माया की धन की कमी थोड़ी खरीद लेता कि मेरी सिफतकार जितना चाहिए राज दे देता। और औरंगजेब ने ये बात अपने अहलकारों को कह भी दी थी कि इसे जैसे मर्जी ले आओ इस्लाम, जो ये मुख से कहे इसे दे देना। इसका मतलब वो खरीदे जाने वाला नहीं। भाई नंदलाल जो कह रहे हैं वो सच्ची है। भाई नंदलाल जो कहता है वो कहता है कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह। अगे शब्द है बेकसा। बेकसा मतलब जिसका कोई भी नहीं है, जिसका कोई भी नहीं है, जो अनाथ हो चुका है उसका भी। जिसे लोग कहते हैं ना कि तू कलैना हो गया, कई बार बच्चे अनाथ हो जाते हैं ना। गुरु रामदास पातशाह जी जिदन माता पिता चढ़ाई करके अपने कहते तू कलैना हो गया, हुण थोड़ी तू साडा। और नानी कहती चल पुत्त मेरे नाल। ये दुनिया है, जिन्हों गुरु साहब जी ने कहा ना नानक दुनिया कैसी हुई है। ये बड़ी बेदर्दी है दुनिया, बेदर्द बड़े लोग। गुरु दर्द वाला है, गुरु दर्द जानता है। एक कलावे च लै लैंदा सानू दुखियां ये ते अत दा कोड़ी होवे ना। गुरु नानक देव पातशाह जी ने कोड़ियां नूं गल ना लाया, उस मालिक दे सिखां। इस करके भटकिए मत। आगे कहता है भाई नंदलाल जो बहुत उच्च कोटि का विद्वान है, वो कहता है बेकसा राया, वो जिनका कोई भी नहीं है। बेकसा रा यार, यार बनाना कोई निक्की जी खेड। बंदा कहता तेरा उस्ताद बन सकदा, तेरा गुरु बन सकदा, यार नहीं बनाना।
चेला बनाऊंगा। पर गुरु साहब जी कहते तू जेड़ा भी रिश्ता लैके आ जा, जो भी रिश्ता रिश्ता तेरी मर्जी का, यार बन के आना है आ जा, मीत बन के मित्र बन के आना है आ जा, पुत्र बन के आना है आ जा, रिश्ता जो भी तू चुन लै, रिश्ता तेरी मर्जी दा, गोद तेनू गुरु दी मिल जाए। हुण प्यारिओ आपां क्योंकि समय की भी समाप्ति है, भाई नंद लाल नूं जिद्दां गुरु साहब जी ने बख्शिशां कीतियां सी, उन्हां बख्शिशां दे पात्र भाई सईदे ते किन्नी रहमत कीती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ज्योति जोत पुरब नूं समर्पित जो समागम ने गुरु साहब जी का 1708 दे विच, एक जमशेद खां ते दूजा गुल खां, ये दो भेजे गए सी जिन्हां ने जाके जमशेद खान ने गुरु दे शरीर दे विच जो कटार सी हथियार सी उहदे नाल वार कीता, बड़ा गहरा जख्म होया, बड़ा गहरा जख्म दिया। गुरु साहब जी ने इसको तो वहीं ढेर करके दूसरे को सिंगों ने सौदा लगा दिया। इसके बाद में गुरु साहब जी ने फिर खालसे को बेनती की। 1706 ईस्वी में दमदमा साहब की धरती पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी दर्ज कराई। 1708 ईस्वी में गुरु साहब जी ने फिर सिखों को एकत्रित किया, दीवान सजाया। उस दिन गुरु साहब जी ने ये ऐलान किया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट ग्रंथ। गुरु साहब जी ने आत्मा ग्रंथ विच ते शरीर पंथ विच आके ये वचन किया, खालसा मेरो रूप है खास, वो खास रूप बन जाए। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं निवास। गुरु उत्थे ही करता है जिथे गुरु दियां शर्तां पूरियां हो जाण। बच्चे नूं उस कॉलेज दे विच स्कूल दे विच एडमिशन फिर मिलदा है जिद्दण तुसीं स्कूल वालियां दियां जो रिक्वायरमेंटां ने, जो उन्हां दियां कंडीशनां ने उन्हां नूं मनदे फिर क्लास 'च बह सकदे। जे तुसी कॉलेज स्कूल दे जो उन्हां दे रूल रेगुलेशन ने नहीं फॉलो करते फिर। इस करके प्यारिओ असी इस गल नूं समझिए। मैं बेनती करांगा साबत सूरत होइए, अमृत छकीए, क्योंकि पूरी हर चीज़ पूरी घर दे विच सब्जी बने ते आलू मड़ जे कच्चे रह जाण, बंदा कहंदा कि सब्जी कच्ची बनी, नंद नहीं आया, स्वाद ही नहीं आया। चावल माड़े जे कच्चे रह जान, कहते अज नंद ही नहीं आया, कच्चे सी चावल। कुर्ता पजामा सौण जाता है, दर्जी ने ज्यादा खुला करता या टाइट करता या किदां, कहंदा नंद नहीं, वधिया नहीं। गुरु साहब जी कहते कि जे मेरे को आना फिर पूरा हो गया। इस करके प्यारिओ सब सूरत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप समूह संगत दा, समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वीरां दा, जिन्हां ने दासरे नूं आप संगतां दे दर्शन करन दा सपाक समा दे के नवाजिया है। आप संगतां इत्थों दी बहुत इत्थे खुशी भी हुई। आप ही सब साबत सूरत ने सारियां दे सिरां ते दस्तारां दा। गुरु साहब जी इसे तरीके नाल रहमत करन, बख्शिश करन कि असीं गुरु दे नाल जुड़ के अपने जीवन नूं सफलियां कर सकीए। दासरे वल्लों अते दास प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दरबार साहब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह, साडे मानयोग प्रधान बीबी जगीर कौर अते सिख मिशन हापड़ दे इंचार्ज साहबान ज्ञानी बृजपाल सिंह जी वल्लों आप संगतां नूं गुरफतेह बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।